के वचन हम जानेंगे। हालेलुया। कि हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर ने कहा है कि तुमको मेरी आज्ञाओं को मानना है, मेरी चितौनियों को अपने चित्त में रखना है। हालेलुया। तभी तुमको अपरंपार की आशीष मिलेगी। नहीं तो प्रियो हम पर क्या आएगा? श्राप आएगा, हमारा पतन होगा। हमारे जीवन में प्रियो दुख, तकलीफ, परेशानी तो आएगी ही आएगी। साथ में प्रियो हमारे वंश पर, हमारे बच्चों पर भी श्राप आता है। हम अगर खराई से नहीं चलेंगे, हालेलुया, तो हमारे बच्चों पर तो श्राप आएंगे ही आएंगे। हालेलुया। लेकिन हमारे बच्चे भी नहीं चलेंगे प्रियो, तो फिर उनके बच्चों पर भी श्राप आएंगे। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो श्राप होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि राजा सुलेमान भी प्रियो, हालेलुया, उसने भी प्रियो क्या किया? हालेलुया, कि उसने भी परमेश्वर की एक आज्ञा को नहीं माना, जिसके वजह से हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया, कि परमेश्वर प्रियो सुलेमान से, जो हम देखते हैं राजा दाऊद का पुत्र था, हालेलुया, परमेश्वर ने सुलेमान से अपने मुख को क्या कर दिया? मोड़ लिया प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि आप जब पहला राजाओं में पढ़ेंगे, हालेलुया, तो आप सुलेमान के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे प्रियो। कि हम देखते हैं कि राजा दाऊद, हालेलुया, परमेश्वर का भवन बनाना चाह रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ खून से रंगे हुए, इसलिए तू नहीं, बल्कि तेरा पुत्र सुलेमान जो तेरे बाद तेरे राजगद्दी पर बैठेगा, तेरा राज्य संभालेगा, वो क्या करेगा? हालेलुया, तो मेरा भवन को बनवाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिस प्रकार हम देखते हैं दाऊद खराई से परमेश्वर में चलता था, वैसे ही सुलेमान भी अपने पिता के जैसे खराई से चल रहा था। हालेलुया। और उसने प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न भी किया। हालेलुया। जब हम देखते हैं, हालेलुया, कि उसने प्रियो, हालेलुया, राजगद्दी संभाला, हालेलुया, तो उसने धन्यवाद के लिए, परमेश्वर के लिए प्रियो 1000 में क्या किया? बैलों को बलि किया, होम बलि करके चढ़ाया प्रियो, जिससे परमेश्वर ने प्रियो स्वयं परमेश्वर हम देखते हैं प्रियो सुलेमान से बात किया। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर प्रियो जो स्वयं बात कर रहा है, मनुष्य अगर मनुष्य से बात करता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता अगर जाकर हम देखते हैं सुलेमान से बात करता प्रियो, और सुलेमान का बिगड़ना होता तो हमको समझ आता, लेकिन स्वयं परमेश्वर बात कर रहे सुलेमान से, फिर भी सुलेमान प्रियो बिगड़ गया, फिर भी सुलेमान क्या हो गया प्रियो? हालेलुया, ठोकर का कारण हुआ। क्यों? हालेलुया, क्योंकि उसने प्रियो परमेश्वर की एक आज्ञा को नहीं माना, जिसके वजह से हम देखते हैं प्रियो वो बुराई पे बुराई करता गया और परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि सुलेमान ने जब परमेश्वर को प्रसन्न किया, जब उसने राजगद्दी संभाला प्रियो, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तू मेरे से कुछ भी मांग सकता है। तो सुलेमान ने कहा, मैं तो अभी बालक हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ, और मुझे आपके इस्राएली प्रजा को संभालना है। हालेलुया। तो मुझे ऐसी बुद्धि समझ दे कि मैं तेरी इस्राएली प्रजा का ठीक ठीक न्याय कर सकूं और उनको अच्छे से संभाल सकूं। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए सुलेमान के इस कथन से कि अगर तू चाहता तो धन मांग सकता था, अपने लिए राजपाट मांग सकता था, अपने लिए बहुत कुछ तू मांग सकता था, लेकिन तूने अपने लिए ना मांग कर प्रजा के लिए मांगा कि मैं उसका ठीक ठीक न्याय कर सकूं। तो परमेश्वर ने कहा, तुझे मैं बुद्धि ज्ञान समझ तो दूंगा ही, साथ में तुझको बहुत ज्यादा धन भी दूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमान के जैसा कोई बुद्धिमान नहीं था और सुलेमान के जैसा कोई धनवान नहीं था। हालेलुया। फिर भी वो हम देखते हैं प्रियो क्या हो गया? हालेलुया, बुराई में चला गया। उसका भी हम देखते हैं कि पतन हुआ। कैसे? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इस्राएली प्रजा को खुश करने के लिए, और हम देखते हैं कि उसने प्रजा में हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा को रोकने के लिए, जैसे कि उस समय क्या होता था, राजा लोग दूसरे राजा से के साथ क्या करते थे? या तो संधि करते थे, मेल मिलाप करते थे, या फिर युद्ध करके वे एक दूसरे के राज को हथियाते थे। हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो कि राजा सुलेमान ने क्या किया, दूसरे राज्य के राजाओं से संधि किया। और उस समय ऐसा होता था कि जो दूसरे राजा होते थे, अगर आप संधि करना चाहो तो फिर वे अपने परिवार की जो उसकी हम देखते हैं उसकी जो बेटी होती थी तो उसका विवाह उस राजा से करते थे और उसको अपना दामाद बना के उसके साथ हम देखते हैं रिश्ता जोड़ते थे प्रियो और संधि करते थे। तब हम देखते हैं प्रियो कि मेरे राज्य कुशल से रहे, शांति से रहे और सभी जितने भी आसपास के राज्य है, दूर दराज के राज्य है, तो उन सभी से मैं संधि करूं, सभी मिलजुल कर रहे, ऐसा सोच कर हम देखते हैं कि सुलेमान ने क्या किया, बहुत सारे राजा की बेटियों से जो अन्य जाति के थे विवाह किया। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह नहीं करना, नहीं तो वे अपने देवी देवताओं को क्या करेंगे, तुम्हारे मन में बसाएंगे और तुमसे पूजा पाठ करवाएंगे, उपासना करवाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब आप पहला राजा अध्याय 11 में जब आप पढ़ोगे, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो संधि के चक्कर में, और हम देखते हैं बहुत सारे राजाओं के साथ हम देखते हैं प्रियो मेल मिलाप के चक्कर में, और इस्राएली प्रजा को हम देखते हैं खुश करने के चक्कर में प्रियो, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि सुलेमान बहुत सारे राजाओं के साथ संधि किया, बहुत सारे उनकी हम देखते हैं बेटियों से भी विवाह किया, और हम देखते हैं कि इससे उसका व्यापार भी बढ़ा, और इससे हम देखते हैं प्रियो उसके हम देखते हैं कि जो युद्ध होना होता है हालेलुया राजाओं के बीच, तो भी हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमान के समय है वो युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसने बहुत सारे हम देखते हैं क्या हुआ कि उसने बहुत सारे राजाओं की बेटियों से विवाह किया हालेलुया, जिसकी वजह से उस समय युद्ध नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि हमारी सुरक्षा कौन करता है, परमेश्वर करता है, ना कि अगर हम किसी के अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह कर लेंगे और संधि कर लेंगे तो हम बच जाएंगे हालेलुया। क्योंकि अगर यहोवा हमारी रक्षा ना करे, परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे प्रियो, तो हमारे राज्य को कोई नहीं बचा सकता। और सुलेमान ने यही गलती किया प्रियो कि उसने अन्य देवी देवता मानने वाली स्त्रियों से विवाह किया। जब हम देखते हैं पहला राजा अध्याय 11 के 1 से लेकर 13 पद तक पढ़ते हैं, बहुत राजा सुलेमान परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम इनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि सुलेमान ने क्या किया प्रियो, अन्य देवी देवता मानने वाली स्त्रियों से विवाह किया, और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां की हालेलुया। और इन्होंने सुलेमान का मन को ऐसा बहकाया कि वे उनके लिए उनके देवताओं का हम देखते हैं प्रियो वेदी बनाने लगा, मंदिर बनवाने लगा। और हम देखते हैं पहले तो उनके देवी देवताओं को नहीं मानता था, नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे वे हम देखते हैं कि उनके पूजा पाठ में उनके वे हम देखते हैं जो भी वो बलि किया करते थे वो सभी चीज़ों में फिर वो शामिल होने लगा। और हम देखते हैं कि वो इस तरह से ऐसा करके परमेश्वर से दूर होता गया हालेलुया। और हम देखते हैं कि 5 पद में सुलेमान तो सीदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और एमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोस नामक घृणित देवता के लिए
और अम्मोनियों के मोलेक नामक गृहिणी देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उनसे ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इसराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर स्वयं 2 बार दर्शन देकर प्रियो 2 बार परमेश्वर ने क्या किया था, सुलेमान से स्वयं बात किया था। पहला तो जब उसने राजगद्दी संभाला था और 1000 जब उसने बैलों को प्रियो होम बलि करके चढ़ाया था, तब परमेश्वर ने खुश होकर उससे कहा था कि तू जो मांगेगा मुझसे मांग सकता है, और परमेश्वर ने उसको बहुत ज़्यादा धनवान और बुद्धिमान बनाया था प्रियो। और दूसरी बार जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के भवन को जब सुलेमान ने बनाया प्रियो, और वो प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर तो भवन में नहीं रहता, फिर भी इस भवन में अगर कोई आके प्रार्थना करे तो परमेश्वर सुने और आशीष दे, हालेलुया, और जाने कि ये परमेश्वर का ही भवन है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने दूसरी बार उसकी प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि वो भी इस्राएली प्रजा के लिए उसने प्रार्थना किया था कि इस्राएली प्रजा पर परमेश्वर की दया हो। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई भी यहाँ पर प्रार्थना करेगा मैं सुनूंगा, और जैसे तेरा पिता मेरे आज्ञाओं को माना, खराई से चला, वैसा तू भी चलेगा, तो मैं इस्राएली प्रजा पर दया करूंगा और तुझ पर भी और तेरे वंश पर दया करूंगा, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमान कितना बुद्धिमान होकर प्रियो फिर भी बिगड़ गया। उसने क्या किया, परमेश्वर की एक आज्ञा जो परमेश्वर ने कहा था कि तुमको अन्य देवी देवता मानने वाली स्त्रियों से दूर रहना है, उनके बीच में भी नहीं जाना है, और उनसे विवाह तो करना नहीं है, फिर भी इसने क्या किया प्रियो कि अपने हम देखते हैं प्रियो राजपाट को बढ़ाने के लिए, अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए उसने राजाओं से समझौता करने के लिए, संधि करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए उनकी बेटियों से विवाह किया, और जिस भी राजाओं से उसने जीता था प्रियो, जिस भी राजा से युद्ध जीता था उनकी भी बेटियों से उसने विवाह किया। इस प्रकार 700 रानियां हुई जो अन्य देवी देवताओं को मानने वाली थी, और 300 रखेलियां थी, और जिन्होंने ऐसा हम देखते हैं सुलेमान का मन को बहकाया कि वो परमेश्वर से दूर हो गया, अन्य देवी देवताओं के लिए ऊंचा वेदी बनाने लगा, और हम देखते हैं प्रियो अन्य देवी देवताओं को मानने लगा, जिससे परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर आया प्रियो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उससे बात किए थे, परमेश्वर की खुद उसने आवाज सुनी थी, और परमेश्वर ने उसे चिताया था, जिस प्रकार तेरा पिता दाऊद मेरे आज्ञाओं में चला, मेरे चितौनियों में चला, वैसे तू भी चलेगा, तभी मैं तुमको आशीष दूंगा और तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। फिर सुलेमान इस सभी चीजों को भूल गया प्रियो, हालेलुया। हम देखते 11 पद में, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने दाऊद के कारण पूरे राज्य को नहीं छूना, फिर भी परमेश्वर ने सुलेमान के वंश से उसका राज को छीना प्रियो, हालेलुया। और सुलेमान ने सोचा था कि इतने सारे राजाओं से मैं संधि कर लूंगा तो मेरा कोई शत्रु नहीं होगा, कोई मुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया प्रियो कि सुलेमान के हम देखते हैं कि सुलेमान के शत्रुओं को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। तब 14 पद में हम देखते हैं, तब यहोवा ने एदोमी हदद को जो एदोमी राजवंश का था सुलेमान का शत्रु बना दिया। हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया प्रियो कि जो एदोमी हदद था, जो एदोमी वंश का था, उसे सुलेमान का शत्रु बना दिया, क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हुए को मिट्टी देने गया, योआब तो समस्त इस्राएल समेत वहां 6 महीने रहा,
जब तक कि उसने एदोम के सब पुरुषों का नाश न कर दिया। तब हदद जो छोटा लड़का था अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने के उद्देश्य से भागा और वे मिद्यान से होकर परान को आए और परान से कई पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए और फिरौन ने उसको भर दिया और उसके भोजन व्यवस्था की आज्ञा दी और कुछ भूमि भी दिया। और हदद फिर फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई और उसने उससे अपनी साली अर्थात तहपनेस रानी की बहन का विवाह कर दिया और तहपनेस की बहन से गुनुबत उत्पन्न हुआ और उसका दूध तहपनेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया। तब गनुबत फिरौन के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता था। तब हदद ने मिस्र में रहते हुए सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया है और योआब सेनापति भी मर गया है। तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिरौन ने उससे कहा, क्यों, मेरे यहाँ तुझे क्या कटी हुई कि तू अपने देश को जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुई तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया अर्थात एलियादा के पुत्र अजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेजेर के पास से भागा था और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया तब रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठा करके एक दल का प्रधान हो गया और वह दमिश्क को जाकर वहीं रहने और राज्य करने लगा। उस हानि के साथ साथ जो हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इसराइल का शत्रु बना रहा और वह इसराइल से घृणा करता हुआ आराम पर राज्य करता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमान ने सोचा कि मेरा कोई शत्रु नहीं होगा क्योंकि मैं सभी से संधि करूंगा और मेरी जो धन संपत्ति बढ़ जाएगी और राजाएं भी, बहुत सारे राजा मेरे साथ रहेंगे। फिर भी परमेश्वर ने प्रियो हम देखते हैं सुलेमान के दो शत्रु किए। एक तो हम देखते हैं प्रियो एदोमी राजवंश का हदद था, जो हम देखते हैं प्रियो जिसको हालेलुया योआब जो दाऊद का सेनापति थी, उसने हम देखते हैं बहुत सारे एदोमी को मारा था प्रियो, जिसके वजह से जो एदोमी राजवंश का हदद था वो भी हम देखते इसराइलियों का शत्रु बना प्रियो और वो हम देखते हैं मिस्र देश में भाग गया था और वहीं रह रहा था। हालेलुया। और उसने फिरौन की हम देखते हैं प्रियो हालेलुया फिरौन की जो साली थी अर्थात तहपनेस रानी से की बहन से रानी की जो बहन थी हालेलुया, तो उससे उसने विवाह किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो इसके बाद परमेश्वर ने प्रियो एक और सुलेमान का शत्रु बनाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं रजोन को परमेश्वर ने उसका शत्रु बनाया, जो हम देखते हैं एलियादा के पुत्र था रजोन। हालेलुया। जो हम देखते हैं प्रियो सोबा के राजा हददेजेर के पास से भागा था। हालेलुया। जो हम देखते हैं प्रियो वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेजेर के पास से भागा था और जब दाऊद सोबा के जनों को घात किया था तो रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठा करके एक दल का प्रधान हो गया था और हम देखते हैं कि वह दमिश्क को जाकर वहीं रह रहा था और राज्य कर रहा था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया, सुलेमान के शत्रु को खड़ा किया प्रियो, जिसके वजह से वे हम देखते हैं प्रियो अपने जीवन भर इसराइल से घृणा करते रहे और उसके शत्रु बने रहे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है प्रियो, तो हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो भी हमारे पास वो सब कुछ आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको वो सब कुछ को देगा प्रियो। अब परमेश्वर ने हम देखते हैं सुलेमान को सब कुछ दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बहुत ज़्यादा धनी भी बनाया था, बुद्धिमान भी बनाया था, फिर भी हम देखते हैं कि सुलेमान ने प्रियो और धन की लालच पे और हम देखते हैं प्रजा को खुश करने के उसने ऐसा काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था और जिसके वजह से क्या हुआ,
सुलेमान के वंश से उसका राज चला गया, उसके बच्चों से प्रियो राज छीन गया। जबकि हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद जिस प्रकार चला खराई से, वैसा अगर सुलेमान भी चलेगा तो उसका जो राज्य है वो उसके वंश पर बना रहेगा। फिर भी दाऊद के वजह से, दाऊद की खराई से बने रहने की वजह से परमेश्वर ने पूरे राज को नहीं छीना, फिर एक गोत्र को उसने रखा, ताकि हम देखते हैं कि उस गोत्र से क्या हो गया, राजा बन सके। इसीलिए हम देखते हैं कि दाऊद के वजह से क्या हुआ, हम देखते हैं परमेश्वर ने यहूदा गोत्र को चुना, और यहूदा गोत्र में क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो हमारे सदैव के राजा है, जिसका राज कभी खत्म नहीं होगा, जो भविष्यवाणी हुआ था प्रियो। हालेलुया। तो हमें बहुत ज़्यादा खराई से चलना पड़ेगा प्रियो, नहीं तो हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और हमारे बच्चे अगर प्रियो आपके प्रार्थनाओं के द्वारा ही हमारे बच्चे क्या होंगे, सही मार्ग में चलने पाएंगे। अगर आप प्रार्थना करेंगे कि वे सही मार्ग में आए, सही मार्ग से चले। हालेलुया। अगर आप ही बिगड़े रहेंगे तो आपके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे प्रियो, और कभी नहीं सुधरेंगे और वो अधोलोक में चले जाएंगे। तो हमें प्रियो खुद ही बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने वंश को बचाना है, कि हमारा पूरा घराना उद्धार को प्राप्त करे प्रियो। तो आपको बहुत ज़्यादा खराई से चलना है, क्योंकि एक दोष के वजह से बहुत सारे हम देखते हैं प्रियो, हमारे ऊपर बहुत सारे श्राप आते हैं। अनजातियों की स्त्रियों से विवाह करने के बाद दाऊद ने मूर्ति पूजा में लौट गया प्रियो, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं प्रियो, ऐसे घृणित काम होते थे कि परमेश्वर जिसे घृणा करता था। क्योंकि हम देखते थे उसकी रानी थी, वो बलि भी करती थी, मनुष्यों की बलि करती थी। हालेलुया। तो ये सभी चीज़ों से परमेश्वर को बहुत ज़्यादा घृणा है। तो हम देखते हैं कि सुलेमान ने प्रियो अन्य स्त्रियों से विवाह तो किया, साथ में मूर्ति पूजा में भी गया, और हम देखते हैं कि वो अन्य देवी देवताओं के जो भी हम देखते हैं प्रियो विधि विधान था, उसमें वो शामिल होकर और भी वो क्या हो रहा था, बुराई में गया। फिर भी परमेश्वर ने 2 बार उसको प्रियो अपने सेवकों को, अपने नबियों को भेज कर चेतावनी दिया कि तू वापस लौट जा, तू फिर से सुधर जा, ताकि परमेश्वर तेरे राज को, तेरे वंश से तेरे राज को ना छीने। फिर भी हम देखते हैं सुलेमान प्रियो उस पर को कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया था और मृत्यु सैया पे था, तब उसको समझ आया कि उसने जो कुछ किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है, और वो गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगा प्रियो, क्योंकि वो समझ गया था कि जितने भी सब कुछ किए सब कुछ व्यर्थ है, और परमेश्वर ही श्रेष्ठ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। तो सुलेमान को बहुत ही लेट से सब चीज़ों को समझ आया प्रियो, लेकिन वो आखिरी में वो अपने वो समझ गया कि क्या सही है, क्या उसको करना है। हालेलुया। और अंत समय में वो प्रियो पछताया, और इसी वजह से परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, उसको शांति दिया प्रियो। तो हमें भी प्रियो वक्त रहते ऐसा कुछ गलत नहीं करना जिसके वजह से हमारे वजह से क्या हो, हमारे वंश पे और भी बाकी लोगों पर क्या है, श्राप आए। हालेलुया। हमें उन सभी चीज़ों सभी को बचाना है प्रियो, खराई से चलकर, और बाइबल के वचनों से सभी चीज़ों को हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे प्रियो तो फिर हम उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे, जो परमेश्वर ने हमको दिया, हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। हालेलुया। तो हमें प्रियो सोच समझ कर अपने बच्चों का विवाह करना है, ऐसी स्त्री से विवाह करना है जो प्रभु का, परमेश्वर का डर है मानती हो प्रियो, जिसके वजह से वो क्या करे, अन्य देव देवताओं के पीछे आपके बच्चों को ना चलाए। नहीं तो वो स्त्री प्रियो क्या करेगी, अन्य देव देवताओं के पीछे आपके बच्चों को चलाएगी, और फिर आपके बच्चे तो नाश होंगे, उसके वंश भी नाश होगा। हालेलुया। और श्राप आएगा, जिस प्रकार सुलेमान से हम देखते हैं प्रियो राजपाट छीन लिया गया। सुलेमान के जीते जी तो वो क्योंकि दाऊद के वजह से उसका वो जीते जी राज्य किया, लेकिन उसके बच्चों को राज्य नहीं मिल पाया, क्योंकि सुलेमान खराई से नहीं चला। तो आप चाहते हो कि आपके बच्चों पर श्राप ना आए, उसके वंश पर श्राप ना आए, तो अन्य देवी देवता मानने वाली स्त्रियों से दूर रहें, उनके बच्चों से दूर रहें प्रियो, और अपने बच्चों का भी विवाह ऐसे लोगों से ना करें, ताकि आपके वंश आशीष पाए, परमेश्वर आपकी सहायता मदद कर सके। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।